हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रतन गोयल। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को परेशान होते हुए देखा है कि हमारे नंबर नहीं आ रहे या नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। हम तो सब कुछ तो करते हैं लेकिन फिर भी हमारे नंबर नहीं आते हैं। सब कुछ का मतलब रिवीजन भी अच्छे से कर रहे हैं, पेपर भी अच्छे से लगा रहे हैं, डीपीपी भी अच्छे से सोल्व कर रहे हैं, मॉड्यूल भी अच्छे से सोल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी प्रॉपर पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन को घोट घोट के पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो मिस्टेक आप कर रहे हो, तभी तो आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। और वो मिस्टेक क्या आप कर रहे हो जिससे आपके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, उसी के आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर स्टूडेंट कर रहा है अभी, जिसके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, वह है टेस्ट को देने के बाद उसका एनालिसिस करना। हर कोई बच्चा एनालिसिस तो बोल देता है कि हम एनालिसिस भैया करते हैं, फिर भी हमारे नंबर नहीं आ रहे। अरे भाई, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? आपके एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप पेपर दे के आए, पेपर को खोला, चेक किया कि कौन कौन से गलत हुए, कौन कौन से सही हुए हैं, और आपने जो गलत हुए तो क्वेश्चन उसको वापस आपने सोल्व करके वहाँ पर आपने आंसर लगा लिया। इस ये थोड़ी ना एनालिसिस का सही मेथड है। एनालिसिस का सही मेथड ये होता है कि आप कॉपी लो, कॉपी में कौन से क्वेश्चन गलत हुआ है, जैसे 87 नंबर का गलत हुआ है, 87 आपने लिख लिया, और उस 87 कौन से कॉन्सेप्ट से आया है, कौन से टॉपिक से आया है, उसको आप प्रॉपरली देखो पहले, और जिस टॉपिक से गलत हुआ उस टॉपिक को आप वापस रिवीजन करो, तब भी वो फ़ायदा होगा उस एनालिसिस का। वरना आपने जो क्वेश्चन किया है, चल ठीक है, आपने उसका आंसर याद कर लिया, बार बार देखोगे तो आपका आंसर भी याद हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना कि वापस वही क्वेश्चन आए सामने आपके। उस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका अगर टॉपिक अगर अच्छे से कवर होगा तो आपका वापस वो फ्यूचर में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो हर कोई स्टूडेंट करता है वह है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक है तो छोटी सी गलती, लेकिन यह भी 5 नंबर पूरे काट देती है। सिली मिस्टेक बहुत सारे तरीके की होती है। जैसे एक सबसे बड़ी गलती यह होती है कि बबल मिस्टेक। आपने क्या किया कि ओमआर फिल कर रहे हो, 37 नंबर जैसे क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको 3 नंबर का बबल फिल करना है। आपने जल्दबाजी के चक्कर में 4 नंबर का बबल फिल कर दिया और आपका वहाँ पर ही कैंसिल हो गया क्वेश्चन। कैंसिल का मतलब होता है आपके 5 नंबर तो चले गए। अब वो माने ना माने वो आपके ऊपर है, ठीक है। 5 नंबर तो किसी भी क्वेश्चन को गलत करने से आपके जाते ही हैं, तो वहाँ पर आपके नंबर तो कम हो ही गए। और आपने इसके ऊपर काम भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि हर बार हर टेस्ट में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे गलत हो रहे हैं, 20 नंबर ऐसे जा रहे हैं और आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। ये तो सिली मिस्टेक है, ये तो सिली मिस्टेक है। अरे भाई, सिली मिस्टेक है तो भी आपके नंबर तो जा ही रहे हैं। दूसरी सिली मिस्टेक यह होती है कि आप चारों ऑप्शन को सही से रीड नहीं करते। चारों ऑप्शन को सही से रीड नहीं करने के कारण आप क्या करते हो कि पहला ऑप्शन देख लिया, दूसरा ऑप्शन देख लिया, आपको लगने लगा कि नहीं इसका आंसर तो सेकंड ही है, और आपने सीधा सेकंड लगा लिया, आपने थर्ड और फोर्थ को देखा ही नहीं, जबकि उसका सही आंसर होता है थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का क्यों होता है? क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि 2 ऑप्शन सेम के सेम आ जाते हैं, लेकिन उसमें से हमें बेस्ट देखना पड़ता है। सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वही उसका सही माना जाएगा। तो आपने थर्ड नंबर का देखा ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका सबसे बेस्ट वाला आंसर कौन सा था। तो वहाँ पर आपकी सिली मिस्टेक हो गई। तीसरी सबसे बड़ी सिली मिस्टेक होती है कैलकुलेशन की। अब कैलकुलेशन जो लंबी चौड़ी होती है वो चल ठीक है, गलतियाँ हो भी सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई छोटा सा क्वेश्चन है, मेरी भी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हुई हैं कि कोई छोटा सा क्वेश्चन है फिजिक्स का, 0.8 इंटू 0.4 में करना है, सारा क्वेश्चन कर लिया है, इतना ही ओनली करना है, 0.4 इंटू 0.8। वहाँ पर क्या होता है कि अब हर कोई कर लेता है, अभी आपको मैं दूँ तो आप कर लोगे इसको, कभी गलती नहीं करोगे। लेकिन एग्जाम के टाइम पे क्या होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में कि ये तो मैं अभी कर लेता हूँ, ठीक, तो ये होता नहीं है। वहाँ पर आपको प्रॉपर ढंग से उसको देखा करो कि मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ये पॉइंटों का फ़र्क बहुत दुख देते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि 0.4 और 0.04 होता है, 2 ऑप्शन होते हैं, और आप इसमें कोई गलत अगर आंसर लगा लिया तो आपका सीधी बात गलत हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन का थोड़ा आप ध्यान रखना। और तीसरी कॉमन मिस्टेक जो हर स्टूडेंट यह करता है कि वह टेस्ट को वापस रिवीजन में नहीं लेता है। आप मॉड्यूल को तो वापस रिवीजन कर लेते हो, नोट्स को वापस प्रॉपर्ली पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी को भी घोट घोट के पढ़ लेते हो, लेकिन आपने जो टेस्ट पेपर लगाए हैं, जो एनालिसिस बनाई हैं, उसको वापस रिवीजन नहीं कर रहे हो। आप आइंस्टाइन तो हो नहीं कि आपको सब कुछ याद रहेगा कि आपने 2 महीने पहले जो पेपर लगाए थे या 1 महीने पहले जो आपने पेपर लगाए थे वो सब आपको याद पड़े हैं, किस कॉन्सेप्ट से गलत हुए थे वो भी आपको याद है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। मैंने भी तैयारी की है, मेरे को भी याद नहीं रहते थे, तो आपको भी याद नहीं रहेंगे। तो आपको उसको प्रॉपरली याद रखना पड़ेगा, आपको हर 3-4 दिन में उसको रिविज़न करना पड़ेगा। और अगर आपने ये सब अगर फॉलो कर लिया तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर 21 जून को दिख जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, ऐसे पढ़ाई करते रहो।